इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बीके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में। पहली बात करते हैं हम एक सिलेबस की। तो आपके पास कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स है। देख लीजिए बोर्ड में। तीन थर्ड चैप्टर में दो बाइफर्केशंस हैं। तो पहले चैप्टर आता है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 11 में हमने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड ऑफ द मैनेजमेंट, जहाँ पे आप अपने घर को कैसे एक सैलरी सैलरी के अंदर ढाल के, मतलब अगर मान लो आपको 10,000 सैलरी है, 2,000 रुपया रेंट जाएगा, 2,000 रुपया ग्रॉसरी जाएगा, 1,000 रुपया आपका लाइट बिल जाएगा, 1,000 रुपया आपके सेविंग्स में जाएंगे, 1,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो बच गया वो आपका सेविंग। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक हाउस होल्ड ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी मतलब होता है नीड। नीड को कैसे एनालाइज किया जाता है हम इस चैप्टर में सीखेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा डिमांड एनालिसिस। डिमांड को कैसे एनालाइज किया जाता है। फिर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड को कैसे स्ट्रेच आउट किया जाता है एज अ कंज्यूमर, एज अ सेलर। उसके बाद है हमारा सप्लाई एनालिसिस। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कैसे एनालाइज होता है, कितने प्राइस पे सप्लाई किया जाता है। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर आता है इंडेक्स नंबर, फूड हंगर इंडेक्स, जीएसटी इंडेक्स, इनकम इंडेक्स। यहाँ पे हम लोग कौन से इंडेक्स नंबर पे आते हैं ग्लोबली, कंट्री वाइज, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है हमारा नेशनल इनकम। हमारे देश की जो इनकम है वो कैसे काउंट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, तो सबकी इनकम अलग अलग है। तो वो इनकम बन के नेशनल इनकम कैसे बनती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इंडिया के पास पैसा कमाने का जो सरकार चलती है, उनके पास फाइनेंस कहाँ से आता है, पब्लिक से वो फाइनेंस लेती कैसे है। उसके बाद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। मनी मार्केट ये पैसा है, हम लोग अभी सेविंग इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे। बिजनेस का जो कैपिटल होता है मार्केट में कैसे लगता है, कैसे सरकार पैसा कमाती है, आप उससे कैसे पैसे कमाते हो, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इंडिया फॉरेन में ट्रेड कैसे करती है, वहां से पैसा कैसे कमाती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। अब मैंने यहाँ पे बात करूँ, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। मार्क्स है आपका 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। अगर ऑप्शन के साथ में आता है तो 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। फिर आता है यूटिलिटी एनालिसिस। अगेन 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, 10 मार्क्स ऑप्शन के साथ में आता है। थर्ड चैप्टर डिमांड एनालिसिस, 8 मार्क्स का चैप्टर है, ऑप्शन के साथ में 12 मार्क्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगेन 8 मार्क्स का चैप्टर है, 12 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क्स का चैप्टर है, 10 मार्क्स ऑप्शन के साथ में है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7 में से 10, मतलब 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर है, 10 मार्क्स का ऑप्शन के साथ में है। इंडेक्स नंबर 8 मार्क्स का चैप्टर है, 11 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। नेशनल इनकम 8 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, 12 मार्क्स ऑप्शन के साथ में होंगे। पीएफआई, पब्लिक फंड्स फाइनेंस इन इंडिया, 8 मार्क्स का चैप्टर है, 12 मार्क्स ऑप्शन के साथ में है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, 8 मार्क्स का चैप्टर है, 11 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 4 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर पैटर्न को। ऑब्वियस बात है, बोर्ड का पेपर है, 3 घंटे के लिए आता है, 180 मिनट्स। लेकिन मैं यहाँ पे 180 मिनट्स का बाइफर्केशन नहीं करूँगा बेसिकली, क्योंकि थ्योरी के पेपर हर किसी का लिखने का अपना अपना पैटर्न होता है, और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को लिखने का मेरा मानना ऐसा है बहुत लेंदी होता है। तो पेपर लिखते कैसे ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं पेपर पैटर्न आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। पहला आता है क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में भी सेम 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में, और 20 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव होगा। बट कोई 4 ही पूछे जाएंगे। वो ये हो सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक क्वेश्चन दे दिया है, 4 ऑप्शन है। अगेन कंप्लीट द को रिलेशन। 11 में हम लोग ने को रिलेशन पढ़ा है कि अगर गांव में रहते हो तो 2400 कैलोरीज लेनी ज़रूरी है, अगर शहर में रहते हो तो 2100 कैलोरीज लेनी ज़रूरी है। तो को रिलेशन बोला जाता है। इकोनॉमिक टर्म, देन हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक टर्म के साथ में। तीसरा है इकोनॉमिक टर्म, आपको यूटिलिटी पूछ सकते हैं, डिमांड पूछ सकते हैं, वो होता क्या है आपको इसको एक्सप्लेन करना है। देन फाइंड द ऑड वर्ड आउट। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक जो कॉन्सेप्ट वाइज रिलेटेड नहीं होगा वो आपको
एग्जाम करना है वहाँ से। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें क्या सुटेबल आंसर्स होंगे वो आपको लिखना है। चूज द रॉन्ग पेयर, हाँ एक टेबल दे दिया जाएगा, उसमें कौन सा पेयर रॉन्ग है वो आपको डिसाइड करना है। असर्शन एंड रीजनिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें आपको उसके जस्टिफिकेशन लिखने होते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग, कि वो स्टेटमेंट उस रेलेवेंट क्यों है। उसके बाद मैच द पेयर्स, ये तो बचपन से पता है मैच द पेयर्स में करते क्या हो आप लोग। तो ये इसमें से कुछ 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, 20 मार्क्स बनता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, वापस अगेन इसमें 2 पार्ट में स्प्लिटिंग है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, आप उसको 2 से 3 लाइन 4 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है। 3 सॉल्व करने हैं आपको 5 क्वेश्चंस में से। 2 मार्क्स का एक होता है, तो 2 3 जा 6, 6/10, मतलब 10 मार्क्स के लिए ऑप्शन के साथ में आएगा, 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, मतलब सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू का। फिर आता है बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन बचपन से पता है, 2 टर्म्स को बीच में रखे उनके बीच में का डिफरेंस निकालना, डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ पे वापस अगेन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, और एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। तो अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ में 10 मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन का वेटेज है आपका 4 मार्क्स। तो बोर्ड बैठेंगे तो फिर 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, और ऑप्शन के साथ में 20 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, एग्री और डिसएग्री। अगेन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, और ऑप्शन के साथ में 20 मार्क्स। फिर आता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज। आपको एक टेबल दे दिया जाएगा पैसे के हिसाब से या फिर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिगर दे दिया जाएगा उसको एक्सप्लेन करना है, एक पैसेज दे दिया जाएगा उसको रिसॉल्व करना है। देखो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको सॉल्व करने हैं। अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन के साथ में 12 मार्क्स होता है। उसके बाद मुझे सबसे इजी वाला पॉइंट ऑफ व्यू यही लगता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी होते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। बहुत लेंदी होता है ये चैप्टर, सॉरी क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे लिखते लिखते उनका हाथ दुखने लगता है। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है। अगेन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आपको सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन कैरी करता है 8 मार्क्स, 16 मार्क्स का सवाल होता है, ऑप्शन के साथ में 24 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है ये, और 116 मार्क्स विद ऑप्शन के साथ बन जाता है। अब मैं बोल रहा था कि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, लेंदी इन द सेंस कि आंसर्स अगर आप बुक में देखोगे बहुत लेंदी होगा, क्योंकि एक एक टर्म को एक्सप्लेन करना रहता है, डायग्राम इतने होते हैं, तो बहुत बड़ा पेपर है, और 3 घंटे में सॉल्व करने का लॉजिक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की स्पीड अप नहीं हो पाती, इस वजह से रह जाता है। बट मैं आई एम मेक श्योर कि अगर आप, मैं मानता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर सीधा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 2 जाते जाते आई गेस मुझे लगता है बी कंप्लीट हो जाएगा। ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट में मुझे लगता है बी या ए ही आपका रह जाएगा 2 मार्क्स, तो व्हाट्स प्रेफर। आठ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आए बच्चा, लेकिन कंप्लीशन के हिसाब से देखा जाए तो व्हाट्स बेटर, 8 मार्क्स छोड़ना बेटर है या 2 मार्क्स छोड़ना बेटर। तो आई कैन सजेस्ट कि अगर मैं पेपर लिख रहा हूँ, मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अपने एंड से ट्राई करूँगा कि कम से कम छूटे, तो मैं ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 एक बार छूट भी जाए 2 मार्क्स मुझे चल जाएगा कि मेरा 78 मार्क्स कवर हो रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग से नीचे की तरफ आता हूँ तो मेरा 70 मार्क्स का पेपर ही कवर हो रहा है। और होता है बच्चे जब पेपर लिखते हैं बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती है, नहीं रहती है, तो बहुत चांसेस होता है। तो जब मैं प्रीलियम लूँगा आपसे, तो आप जब पेपर लिखोगे तो मेक श्योर करना कि आप, हमारे पास 3 पेपर प्रीलियम का प्लान है, तो आप मेक श्योर करना एक पेपर नॉर्मल तरीके से लिखना, एक इनबिल्ड करके लिखना, लाइक मीन्स इनबिल्ड इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करके देखना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो डन फॉर द डे, आज के लिए इतना काफ़ी है पेपर पैटर्न के हिसाब से। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, अगर चैप्टर्स के हिसाब से जाया जाए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म ऑफ मार्केट, फर्स्ट ऑफ द चैप्टर। मैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट से ही स्टार्ट करूंगा। अगर मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट कर रहा हूँ
तो उसके रिलेटेड जो स्टार्टिंग इनिशियल 5 टॉपिक है वो आपके कवर हो जाएंगे। बहुत ईजी वे में लेके जाऊंगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बेसिक बनेगा आपका। और वो मार्केट अगर एक बार आपको दिमाग में बैठ गया तो बाकी सारे चैप्टर आपके दिमाग में इजीली पुट ऑन हो जाएंगे। थैंक यू। बाय बाय। लेक्चर अपडेट्स मिल जाएंगे।